स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल में। तो आज हम क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आज हम सेकंड पार्ट जो है सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मतलब हमको जो फंक्शन दिए हुए हैं उनकी इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी को चेक करना है। इंजेक्टिविटी मतलब 1 1 और सर्जेक्टिविटी मतलब ऑन 2। तो हमको सेकंड जो दिया है क्वेश्चन सेकंड का सेकंड हमको दिया है एफ जेड टेंस टू जेड गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जेड हमारा होता है इंटीजर, जेड हमारा होता है इंटीजर का सेट, इंटीजर सेट होता है हमारा जेड। ठीक है, तो इंटीजर का सेट हमारा जो है वो जेड होता है। सबसे पहले हम गिवन कर लेंगे। तो गिवन हमको क्या दिया है, फंक्शन एफ दिया है सच दैट जेड टेंस टू जेड एंड एफ एक्स क्या दिया है, इधर लिख देंगे एंड एफ एक्स हमको दिया है एक्स स्क्वायर। तो ये इधर से हम लेंगे एक्स और इधर से लेंगे हम वाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 1 के लिए चेक कर लेते हैं। तो फॉर 1 1 इसके लिए डेफिनेशन होती है लेट x1, x2 बिलोंग्स टू सेट हमारा जो भी है जेड। ठीक है, इसके लिए यही डेफिनेशन होगी। देन इसके बाद क्या होगा, देन एफ एक्स1 इज इक्वल्स टू एफ एक्स2 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो एफ एक्स हमको क्या दिया है एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स1 क्या हो जाएगा हमारा x1 का स्क्वायर और x2 क्या हो जाएगा x2 का स्क्वायर। ठीक है, इससे हमको अच्छे समझ नहीं आता, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो x1 इज इक्वल्स टू x2 हो जाता है। इससे हमको अच्छे समझ में नहीं आता है। अगर हमको अच्छे समझना है तो इसके लिए एग्जांपल लेना ज़रूरी है, इसीलिए हम इधर एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल लेंगे हमने लिया लेट x1 हमने लिया 1 और x2 हमने जो लिया -1। ठीक है, और वो कैसे लिया कि 1, -1 बिलोंग कर रहे हैं हमारे इंटीजर के सेट में, क्योंकि इंटीजर में परफेक्ट वैल्यूज आती हैं, चाहे वो -2 हो +2 हो, लेकिन आना चाहिए परफेक्ट। ऐसे 2.5 नहीं आता, तो ये पॉइंट वाले रेशनल नंबर्स नहीं आते हैं इंटीजर में, तो माइनस प्लस आ सकते हैं। इसलिए मैंने इधर x1 की जगह पर x1 को मैंने 1 लिया और x2 को -1 लिया, और 1, -1 बिलोंग कर रहे हैं हमारे जेड सेट मतलब इंटीजर के सेट से। तो देन तब हम देखें कि एफ x1 कहने का मतलब f1 क्या हो जाएगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, जब हमने x1 की जगह पर 1 रखा, देखो इधर x1 की जगह पर मैंने 1 रखा, तो क्या हो जाएगा मेरा एफ एक्स बराबर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आ गया हमारा 1। एंड एफ जब हमने -1 रखा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर। तो -1 इंटू -1 क्या होगा हमारा प्लस का 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो अब हमारे इधर 2 सेट बन गए हैं। ठीक है, एक सेट बन गया ए और एक सेट बन गया बी। तो ए सेट में क्या आएगा हमारा 1 और -1, और बी सेट में क्या आएगा हमारा 1 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार भी बनाया है और इधर ही बनाया है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये वाला फंक्शन जो है हमारा 1 1 नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि देखो जब हमने -1 रखा तो क्या आया -1। ठीक है, और सॉरी जब हमने 1 रखा तो क्या आया 1 आया, जब हमने -1 रखा तो भी 1 आया। ठीक है, तो कहने का मतलब इधर सेट ए के सारे एलिमेंट की डिफरेंट इमेज नहीं है सेट बी के एलिमेंट में, इसीलिए जो हमारा फंक्शन है ना वो 1 1 नहीं है। तो इसका हम रीजन लिखेंगे, सिंस every element of set A has no different image in set B, therefore f is not 1 1। इसलिए ये f जो हमारा फंक्शन है ना 1 1 नहीं है। तो अगर ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है तो इधर हम प्लस माइनस का एक साइन लगा देंगे, इसका मतलब यही होता है कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो ये जब फंक्शन 1 1 नहीं है तो देयरफॉर फंक्शन इज़ नॉट, इसलिए ये फंक्शन जो है ना वो इंजेक्टिव भी नहीं होगा, देयरफॉर फंक्शन इज़ नॉट इंजेक्टिव।
तो स्टूडेंट्स हमको एक बात ध्यान रखना है, अगर हमको सेट दिया है इंटीजर का तो हमको एक बार x1 की प्लेस पर 1 लेना है और उसी का जो नेगेटिव लेना है। कहने का मतलब मैंने 1 लिया और उसका ही नेगेटिव मतलब -1 लिया। अगर हमको z का जो इंटीजर का सेट दिया है और अगर हमको फंक्शन x² दिया है तो हम इधर 1 और -1 लेंगे, जब ही हमारा जो फंक्शन है ना अच्छे से समझ में आएगा कि ये 1 है कि नहीं। अब हम on2 के लिए देख लेते हैं। तो फॉर on2 के लिए क्या होता है, लेट, इधर से देखो, इधर से हम x लेते हैं, अब y लेंगे, y भी हम z में से लेंगे, मतलब इंटीजर के सेट में से लेंगे। तो लेट y बिलोंग्स टू z, देन on2 के लिए क्या होता है, fx इज इक्वल्स टू y। ठीक है, ये हमारा on2 का डेफिनेशन है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स हमको fx क्या दिया है, x², तो fx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जैसे इम्प्लाइज दैट x² इज इक्वल्स टू y। तो इधर से अब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। on2 के लिए हमको x की वैल्यू फाइंड करना होता है, तो इधर ये x² है, जब ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, √y। ठीक है, यही हो जाएगा। अब हमको y की वैल्यू रखना होता है हमारे गिवन इंटीजर के सेट में से। गिवन जो सेट हमको दिया हुआ है हमको उससे y की वैल्यू रखना होता है। तो हमको ऐसी वैल्यू रखना होता है जिससे कि हमारी कंडीशन प्रूव ना हो। ठीक है, तो हमने मान के चलो लेट हमने y लिया 2 और सच डैट जो कि बिलोंग कर रहा है हमारे इंटीजर के सेट से, हमने y लिया 2 जो कि बिलोंग कर रहा है हमारे इंटीजर के सेट से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या आ गया, √2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू √2 आ गया। ठीक है, तो जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये तो इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, परफेक्ट वैल्यू तो ये आएगा नहीं, रूट की जो है ना परफेक्ट वैल्यू आती नहीं है, पॉइंट में आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है ना, जो x है वो हमारे इंटीजर के सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि जब हम √2 की वैल्यू निकालेंगे तो उसकी वैल्यू है ना पॉइंट में आएगी, और जबकि हमको चाहिए कि x की वैल्यू है ना इंटीजर के सेट में बिलोंग करे। कहने का मतलब x की वैल्यू है ना इंटीजर आए, कहने का मतलब 1 आए 2 आए, परफेक्ट वैल्यू आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। लेकिन इधर हम जब रूट की वैल्यू 2 होती है जब निकालते हैं तो ये परफेक्ट वैल्यू तो आएगी नहीं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू √2 विच इज़ नॉट इंटीजर, ये हमारा इंटीजर नहीं है, देयरफॉर इसीलिए x बिलोंग नहीं करेगा, देयरफॉर x डज नॉट बिलोंग्स टू z, x इसलिए बिलोंग नहीं करेगा z में, इसलिए देयरफॉर f इज़ नॉट on2। इसलिए जो हमारा फंक्शन जो है ना वो on2 नहीं होगा, और देयरफॉर फंक्शन इज़ नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन सर्जेक्टिव भी नहीं होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।